नमस्कार। आज की इस वीडियो में मारुति की सेलेरियो और वैगनार इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी हमारे लिए बेहतर साबित हो सकती है। मारुति की सेलेरियो का जो सेकंड मॉडल है LXI ऑप्शनल, उसकी तुलना करेंगे हम वैगनार के सेकंड मॉडल से LXI पेट्रोल वर्जन से। इन दोनों की तुलना करने के पीछे उद्देश्य ये है कि इन दोनों की कीमत लगभग एक समान है। मारुति सेलेरियो की कीमत 4,55,000 है। ये एक्स शोरूम प्राइस की बात कर रहे हैं हम, ऑन रोड प्राइस की बात हम आगे करेंगे वीडियो में। वहीं मारुति वैगनार की बात करें तो उसकी एक्स शोरूम प्राइस 4,57,000 है, यानी कि 3 से 4,000, 2 से 3,000 रुपये का फ़र्क है इनके एक्स शोरूम प्राइस में, और लगभग इतना ही फ़र्क रहेगा ऑन रोड प्राइस में। चलिए इन दोनों की तुलना करें उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको कारों से जुड़ी हुई बेहतरीन जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं इनके इंजन की तरफ। तो मारुति का प्रसिद्ध इंजन है K10B नामक इंजन इन दोनों गाड़ियों में यूज हुआ, यानी कि इंजन में आपको कहीं से भी कोई नुक्ताचीनी नज़र नहीं आएगी, फ़र्क नज़र नहीं आएगा। दोनों समान 998 सीसी के इंजन है, दोनों पेट्रोल इंजन है। और पावर की बात करें तो दोनों ही 67 bhp का पावर जनरेट करते हैं 6000 rpm पर, और 90 Nm का टॉर्क जनरेट करते हैं 3500 rpm पर, यानी कि दोनों में क्योंकि समान इंजन है इसलिए इनमें कोई फ़र्क नहीं है। माइलेज की बात करें तो यहाँ आपको बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क दिखेगा। सेलेरियो आपको 21.6 kmpl, जबकि वैगनार 21.7 kmpl की माइलेज क्लेम करते हैं दोनों को गाड़ियाँ। लेकिन आप मान सकते हैं इनमें कोई फ़र्क नहीं है, बराबर लगभग एक समान ही माइलेज। ये 0.1 का फ़र्क है, ये गाड़ी की वेट वगैरह की वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। गाड़ी का आकार होता है, लंबाई चौड़ाई, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। इसमें आपको बिल्कुल लगभग एक समान चीज़ें मिलेगी। 5 स्पीड मैनुअल की बात हम कर रहे हैं, ट्रांसमिशन इनका मैनुअल है। ऑटोमेटिक हालांकि आती है, लेकिन यहाँ हम तुलना उसकी कर रहे हैं जो मैनुअल है। चलिए सबसे पहले इंजन की बात की, अब आगे बढ़ते हैं और डायमेंशंस की बात करते हैं, जो इस गाड़ी का मुख्य भाग है, यानी कि लंबाई चौड़ाई कितनी। यदि हम सेलेरियो की लंबाई की बात करें तो सेलेरियो की लंबाई 3,695 mm है, जबकि वैगनार की लंबाई 3,655 mm है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लगभग 40 mm ज़्यादा लंबी है सेलेरियो, और यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आपको सेलेरियो में काफ़ी स्पेस मिलेगा, आप बैठेंगे तो उसमें काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। चौड़ाई की बात करें तो सेलेरियो की चौड़ाई 1,600 mm यानी कि 1600 mm है, जबकि वैगनार 1,620 mm है। यहाँ आप देख सकते हैं वैगनार 20 mm चौड़ी है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि यहाँ आपको ज़्यादा महसूस चौड़ाई नहीं होगी। दोनों गाड़ियाँ लगभग एक समान ही महसूस होती है चौड़ाई में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इनका ग्राउंड क्लियरेंस सेलेरियो का 165 mm है, जबकि वैगनार थोड़ी सी ऊंची और 170 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। वहीं व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस 2,425 mm है सेलेरियो का, जबकि 2,435 mm है वैगनार का। तो व्हील बेस थोड़ा बहुत वैगनार का अधिक है। यदि ग्रॉस वेट कुल भार कितना इसकी बात करें तो आपको सेलेरियो 1,250 किलो की है, जबकि वैगनार 1,340 किलोग्राम की है। यहाँ थोड़ा बहुत फ़र्क है वेट में, वैगनार थोड़ी भारी है। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस सेलेरियो लंबी है, लेकिन फिर भी उसमें बूट स्पेस 235 लीटर का है, जबकि वैगनार उससे 40 mm छोटी है, फिर भी उसमें बूट स्पेस 110 लीटर ज़्यादा है और 345 लीटर का बूट स्पेस आपको वैगनार में मिलेगा। तो यहाँ ये कहने का मतलब ये कि एक तो लंबी कम और ऊपर से बूट स्पेस ज़्यादा, तो आपको बैठने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सेलेरियो के कंपैरिजन करने पर हो सकता है, अन्यथा दोनों गाड़ी बेहतरीन है। कंफर्ट की बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जो दोनों में मिलेगी आपको, जैसे पावर स्टीयरिंग है, लो फ्यूल वार्निंग है, रियर सीट हेडरेस्ट है, कप होल्डर है, फ्रंट में दोनों में मिलेंगे आपको, पार्किंग सेंसर रियर दोनों में मिलेंगे आपको, और एसी और हीटर भी आपको दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। वहीं यदि बात करें कुछ चीज़ें हैं जो आपको सेलेरियो में नहीं मिलेगी लेकिन वैगनार में मिलेगी, जैसे गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, ये आपको वैगनार में ये फीचर मिलेगा, सेलेरियो में नहीं मिलेगा। और पावर विंडो फ्रंट में आपको वैगनार में मिलते हैं, जबकि सेलेरियो में चारों ही विंडो मैनुअल है, पावर विंडो एक भी नहीं है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ों में
वैगन आर बेहतर है तो कुछ चीज़ों में सेलेरियो बेहतर है। सेफ्टी की बात करें तो सेलेरियो में ABS सिस्टम है, तो वैगन आर में भी ABS सिस्टम है, और ये अब हर कार में ज़रूरी हो गया है। सेफ्टी लॉक भी दोनों में है। इसके साथ ही साथ हेलोजन हेडलैम्प्स है, रियर सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट वार्निंग है, और सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो वो भी आपको दोनों गाड़ियों में फंक्शन फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन यदि आपको स्पीड अलर्ट्स और सेंट्रल लॉकिंग चाहिए तो आपको वैगन आर LXi में मिलेगा, लेकिन सेलेरियो LXi ऑप्शनल में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगे। तो यानी कि लबो लुआब ये कि लगभग गाड़ियाँ एक समान है दोनों, लेकिन फिर भी इनमें जो स्पेस को लेकर के चीज़ें हैं, वहाँ हाइट बहुत ज़्यादा ऊंची है वैगन आर की, लेकिन थोड़ी लंबाई ज़्यादा है सेलेरियो की। दोनों चीज़ों में यदि आपको ऊंची गाड़ी चाहिए तो आप वैगन आर की तरफ जाइए, और यदि आपको थोड़ी लंबी गाड़ी चाहिए तो आपको सेलेरियो की तरफ जाना चाहिए। चलिए ये आपको बता दें कि इनकी दोनों में ये सेलेरियो 6 कलर्स में मिल जाएगी आपको, जबकि वैगन आर आपको 7 कलर्स में मिल सकती है। जो आपको पसंद आए वो ले सकते हैं। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग दोनों गाड़ियों की ऑन रोड प्राइस एक समान ही है। सेलेरियो ऑन रोड प्राइस लगभग 5,27,000 के आसपास है, जबकि वैगन आर के ऑन रोड प्राइस लगभग 5,30,000 के आसपास है। तो ये एक मोटा मोटी कंपैरिजन था कि कौन सी गाड़ी बेहतर हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर फीचर्स भी एक समान है, लेकिन कुछ फीचर्स वैगन आर में दिए हुए, क्योंकि इसका फेसलिफ्ट वर्जन आ चुका है इसलिए कुछ फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं, जबकि सेलेरियो में हालांकि इसकी लंबाई और इन चीज़ों को लेकर के सेलेरियो भी काफ़ी अच्छी गाड़ी मानी जाती है।